ड्राइविंग पे जा रहे हैं, मोबाइल लगा लिया अपना, आजकल तो ब्लूटूथ वाला कौन सा सिस्टम आता है ना, कार में बजता हुआ जा रहा, आपको सुनाई दे रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, समय भी बचेगा। सबको दिखाइए घर में। ये लाइव आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बच्चियों के लिए है, आपकी जो घर में आपकी जो माता बहन है उनके लिए है। उनको ज़रूर दिखाइए, नहीं तो यही स्थिति होगी फिजियोथेरेपिस्ट वाली। मेरा लाइफ जिसने देख लिया सर, वो गलती नहीं कर सकती, इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ मैं, जिम्मेदारी लेता हूँ, वो गलती नहीं कर सकती कभी। During my college days, that is, I went to college to Ernakulam. So there I stayed in a hostel. During the casual conversations in this hostel room, my Muslim friends, they asked many questions about the customs and rituals that I was following at that time. They asked so many questions on my religion and all. But as I was not getting any proper guidance on dharmic study, I couldn't answer any of them, and I kept silent. And I started to search in social medias about the questions that I have to face at that time. But from social medias also, I couldn't get any convincing answers. So I felt like I failed, or I felt like there is nothing valid in Hinduism. At this time, I started asking doubts, or I asked questions on Islam, and my friends who were देखिए ये होता है, और इसीलिए मैंने हमेशा कहा, अभी किसी ने लिखा कि मैंने आपका लाइव किसी को दिखाया, मेरे पड़ोसी से, उससे बोला कि इस लाइव को देखना आवश्यक है, उन्होंने देखने से मना कर दिया। आपकी जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या है जो आप अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं? आपका बच्चा आपके मुंह पर जवाब देके निकल जाता है, कोई नहीं सुनेगा आपकी, कहेगा शट अप, गेट लॉस्ट, बड़े बड़े पापा बने फिर रहे, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ, छोड़ देगा, घर छोड़ के चला जाएगा, जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। बार बार सिखाता हूँ, यहाँ सिखाता हूँ, लगातार सिखाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप गलती कर रहे हो और आगे भी गलती करोगे। अगर सीखना है तो ध्यान से कान खोलकर सुनो और डायरी में लिख लो। जीवन में किसी को बताना मत, जीवन में किसी को बताना मत कि नितिन शुक्ला को देखना है, जीवन में किसी को फोर्स मत करना कि नितिन शुक्ला का यूट्यूब चैनल लिंक ले लो, फलान कर लो, डिकान कर लो। मैंने तुमको यहाँ क्या क्या बताया, ये लड़की क्या बोल रही है, मुझे अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम था, मैंने इस लाइफ पर बताया कि नहीं बताया 33 कोटि का मतलब क्या होता है। हर बंदा, सबसे पहले किसी को भी फेल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? आम आदमी पार्टी क्या करती है? सवाल पूछो, भग जाओ। आप भी सवाल पूछिए और आ जाइए, यही तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं आपको। सवाल पूछिए, 33 करोड़ देवी देवता क्या है, क्या आपको मालूम है? कल पूछूंगा, जब उसको नहीं समझ में आए तो वो वाला क्लिप उठा के पकड़ा देना, ये 33 करोड़ देवी देवता। दिवाली हम क्यों मनाते हैं, पटाखे क्यों फोड़ते हैं दिवाली पर, पूछो और आ जाओ, फिर अगले दिन पूछो, फिर आ जाओ, फिर अगले दिन पूछो, फिर आ जाओ। अरे बोले नहीं मालूम यार, कहना ये ले लिंक पकड़, फिर आ जाओ, फिर आएगा आदमी देखने। आपके साथ प्रॉब्लम क्या, आप जबरदस्ती फोर्स फीड कर रहे हो, उसे नहीं चाहिए, फोर्स फीड कर रहे हो। वो कह रहा नहीं मुझे आवश्यकता नहीं, नहीं तुम तो ये फायर एक्सटिंग्विशर रखो, वो निकाल के बाहर फेंक देगा, कबाड़े में बेच देगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जाके पर्दे में धीरे से एक चिंगारी लगा दो, पर्दा जलेगा, भड़बड़ा के ढूंढेगा, फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढेगा, अपने घर से ला के देना, कहना ये ले, अब आगे से रखना अपने पास में। समझ गए? तरीका मेरा थोड़ा अलग है, दवाई मेरी थोड़ी सी अलग है। सवाल पूछिए भाई साहब, आप बाप नहीं हो किसी के कि जाके उसको फोर्स फीड कर रहे हो, आप गुरु नहीं हो किसी के जाके उसको फोर्स फीड कर रहे हो कि वो मान लेगा। यहाँ मैं आप लोगों से 2 साल बाद इस बात को कह पाया हूँ, इतनी सारी जगह फॉलो कर लेना, पर सवाल मत पूछना, कर लेना। कितनों ने किया? अभी तक फोन आते हैं मेरे पास में, गुरु जी चैनल पे, गुरु जी 2 साल हो गए गुरु जी। फिर क्या हुआ? गूगल फॉर्म भरा? नहीं गुरु जी गूगल फॉर्म नहीं भरा, अम्मा नहीं रही वही गूगल फॉर्म भरने के काज है। क्या इतना अपनापन आपको किसी चैनल पर नहीं मिलता, और इतना ब्लंट बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब आप गूगल फॉर्म भरने में नानी मर रही है, तब नंबर देने में प्राण निकल रहे हैं। अजब गजब लोग, कुछ तो इतने महान आत्मा है, पैसे दे देते नंबर नहीं देते, पता नहीं उनके घर पहुंच जाऊंगा मैं, नंबर मिल जाएगा तो फोर्स फीड मत कीजिए सर। हम बोलते हैं हर बार, क्यों रोज बोलता हूं मैं? देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, व्हाई आई एम टेलिंग यू एवरी डे। कुछ रीजन है उसके पीछे। मैंने भी तो इतनी रिसर्च करी होगी, मैंने भी तो इतनी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मैं क्यों नहीं आप लोगों को बोल बार के निकल जाता हूँ? क्यों इतना कभी अच्छे से, कभी बुरे से, कभी हंस के, कभी गुस्से में आप लोगों से बोलता हूँ? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ऐसा नहीं है कि जब मन में जो आया सो कर दिया ना, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ठीक है ना। मैं ऐसा ही सवाल पूछता हूँ, भाग जाता हूँ, बिल्कुल यही करना चाहिए, पूछिए और भाग जाइए, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, पड़ोसी मेरा बात नहीं कर रहा, मेरी घरवाली बात नहीं कर रही, मेरी घरवाली बोलती है इन्हीं को सुनते रहते हो, पूछो ना 4 सवाल। एक सवाल पूछो, 16 श्रृंगार कौन से होते हैं? हमने स्वामी जी को लेकर आए थे, महामंडलेश्वर थे, उन्होंने 16 श्रृंगार गिनाए थे। पूछ लीजिए आप, आपकी पत्नी को नहीं मालूम होगा, उसको लिपस्टिक लगाना मालूम होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 16 श्रृंगार में लिपस्टिक नहीं आती। ठीक, गजब है, कमाल लोग। तो भाई सवाल पूछिए, आपको अपने धर्म के, संस्कृति के बारे में क्या मालूम है? क्यों चढ़ाया जाता है जल भोलेनाथ पे? जल ही चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है? पूछिए तो सही, क्वेश्चन आंसर करो सर, पूरी दुनिया आएगी, कोई नहीं भागेगा। सब ऐसे ही बनाए मैंने अपने, ठीक है ना। ओयो रूम्स पता होगा, हाँ ये बात एकदम लाख टके की गई।
getting Islamic education since childhood onwards, they were able to answer all my questions, started criticizing it, but I couldn't answer any of them. I just heard it and kept silent. And as जब एक कॉमन सा फिनोमेना होता है ना माइंड में, यार इस तरह के सवाल मत लिखा करो, मैं बड़ा बेकार जवाब दे दूंगा, है ना, मेरा गूगल फॉर्म मिला, ये कंफर्मेशन करने बैठेंगे हम यहाँ पर। अजीब है। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा और आपको नहीं आया, तब क्या आप मुझसे पलट के पूछोगे अच्छा तो ऐसा क्या? सेम साइकोलॉजी वहां खेली गई। ये बेसिक साइकोलॉजी है, हर ह्यूमन के ऊपर फिट होती है, दुनिया में सारे ह्यूमंस के ऊपर फिट होती है, एक्सेप्ट उनके जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है। मेरे ऊपर फिट नहीं होगी क्योंकि मुझे खेलना आता है। तुम मेरे साथ नहीं खेल पाओगे, कोई नहीं खेल पाएगा, कितने इंटरव्यू ले लो मेरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जो बात बोलोगे उससे आगे के 4 सवाल और 4 जवाब मेरे दिमाग में पहले से फीड होंगे, क्योंकि मैं शतरंज का खिलाड़ी हूँ। मुझे पता है एक चाल के बाद कौन सी चालें आने वाली है, जिसको नहीं पता उसको हरा देंगे अपन। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं मिला, तो वो अब आपसे पूछेगा अच्छा तो तुम बताओ, फिर आप कुछ भी बता दो। तो उसने पूछा तुम्हारे धर्म के बारे में मैंने कुछ पता ही नहीं था, तो उन्होंने बोला अच्छा तुम बताओ, उसने इस्लाम के बारे में बता दिया, इस्लाम बहुत अच्छा है। मैडम आ गई लपेटे में। Gradually, I thought that there is something special about Islam, because all these guys are saying the same thing, and they are clarifying about their Islam, their only God, Allah, Prophet, and all. So I thought that it must be right, or they made me think that it is right. They showed me videos of Imam Akbar, Zakir Naik, and all, and my Islamic studies were going deeply. And as soon as I was convinced with this Islam, they told me about how a woman should dress, or how she should behave in front of the society. They told me how I should dress and all, and they always said that a woman should not be exposed before other gents other than her husband. So you should cover all your body, otherwise Allah will put you in hell. And there is a question that in that film that Muslim friend asked the Shalini Unnikrishnan, the main character. She's asking whether you have seen any of the hijab wearing girl getting raped. And that was also that question was also faced by me, or living like a Muslim woman, I will be put into hell. And they explained about the hell punishments, and I was so afraid that time that I want to convert as soon as possible. I started praying to Allah only. After my studies, I went to Kozhikode. ज़रा यहाँ पर रुको इसको, और अब मेन मुद्दे पर आए। वही सवाल, कभी देखा है कि हिजाब वाली लड़की को कोई छेड़े? आज मैं सारे माँ बाप को, सारी महिलाओं को, इस पूरी धरती के ऊपर जितनी महिलाएं, उनको एक सिंपल जवाब देता हूँ इसका, हाँ, हमने कभी नहीं देखा कि कोई हिजाब वाली लड़की को छेड़े, क्योंकि छेड़ना और बलात्कार करना एक विशेष कौम का काम है। तो वो अपनी से क्यों करेंगे जब उनको एबंडेंस में दूसरी मिल रही है? और यही जहां इनको दूसरी नहीं मिलती है, वहां हिजाब वाली और बुर्के वाली के साथ भी यही करते हैं। कितने केस दिखाऊं पाकिस्तान में, कितने केस दिखाऊं? वो जो लड़की, वो जो मैंने वीडियो दिखाया था, वो जो सबवे में उसको ले गए थे घसीट के सब लोग, तारुश का खेल, उसके बाद कपड़े फाड़ दिए, वो जो लड़की के कपड़े फाड़ के उसको नंगा कर दिया था, वो किसने किया था? वो भी तो हिजाबी थी, वो भी तो उसी कौम से आती थी। क्या हुआ भाई? तो इसलिए नहीं होता उनके साथ में, क्योंकि करने वाले, जो करने वाला है भाई, वो इंटरेस्टेड ही नहीं ना दूसरी कौम वाला, उसके दिमाग में पड़ ही नहीं रहा है जिहाद कि मुझे तो इसके साथ ही ऐसा करना है, मुझे इसको छेड़ना है, मुझे इसका गैंग रेप करना है। नहीं है ऐसा, इसलिए नहीं होता है। दिस प्रूव्स कि हम कितने पायस हैं, हम कितने सेक्रेट हैं, हम कितने पवित्र लोग हैं, ये साबित होता है इससे। दैट्स इट। लेकिन आपके पास ये जवाब कभी था? नहीं था। और पब्लिक सेंटीमेंट देखकर लगता है लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। जब तक वो जागेंगे तब तक तो मैं मर जाऊंगा। अभिषेक जाजी, धन्यवाद। गेम ओवर करें। कभी कभी तो ऐसे ही लगता है, आज मैं ही सोच रहा था भाई, मैं तो पब्लिक से बोलूँगा मुझे ही जहर दे दो, रट्टा खत्म हो। इतना ज़्यादा, इतना बुरा हाल किसी समाज का मैंने देखा नहीं, और कितना रोज रोज देखेंगे। अब तो मुझे ही ओवरफ्लो होने लगा है। रोज रोज कितना देखोगे, इधर पिटे उधर पिटे, इधर कुटे उधर, बीच शो में बंद कर दिया, 2 लात मारी, निकाल दिया, भट निकल तेरी, हिंदू है साला, निकाल साले को, बंद करो शो, घसीट के कॉलर पकड़ के ले गए। क्या यार, गजब लोग हैं। For my job, and there also I got a positive atmosphere for my Islamic studies, and most of my patients were supportive for my Islamic studies, and they gave me muzalla, that is the mat for doing namaz, and that dress for doing namaz and all, and they assured me any services or any help they can do for my conversion, to stay after conversion, or for going abroad, or even some of them came with marriage proposals. They told that if you want to face the crisis after conversion, you need a company, so it's better to get married. You know, my 5 or 6 years or 5 to 6 years of Islamic study, I had become a complete anti-Hindu. I was against Hindu gods, Hindu organizations. Even I was against our Prime Minister Narendra Modi ji, because it was fed in my brain that Narendra Modi ji is going to make this a Hindu nation, and Muslims can't survive here in peace. And बहुत सारी बातों में जो सपोर्ट सिस्टम है, जरा उसको समझिए आप। मैंने कहा समय लगेगा, जो लोग भाग रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया कल से ना आया करें, है ना। मैंने कहा समय लगेगा समझाने में। सपोर्ट सिस्टम देखिए कितना अच्छा है। अच्छा पढ़ रही हो, बहुत बढ़िया,
तो किताबें देने वाले भी आ गए, हिजाब देने वाले भी आ गए, बुर्का देने वाले भी आ गए, सब देने, वो जो बिछा के जिसके ऊपर पढ़ते हैं वो देने वाले भी आ गए। सपोर्ट सिस्टम बड़ा तगड़ा है। जो पेशेंट्स हैं वो भी आके, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूरी कौम आ गई एकदम से। तुमको नौकरी करनी है, बाहर जाना है, वो नौकरी भी दिलवा देंगे। तुमको शादी करनी है, शादी भी कर लो। कि सपोर्ट सिस्टम आप क्या है, क्या आप सपोर्ट करते हो? क्या नहीं करते ना। इसी का नतीजा है, इसी का नतीजा है। 20, I decided to legally convert. All 10 they were crying, saying that please don't go. If you go, we will commit suicide. I was replying like, already you are kafirs and you are going to hell anyway. So if what you die or you die naturally or you commit suicide, that nothing bothers me unless you accept Islam. That is how I replied to them, because it is told in the Quran that unless your parents are not Muslims, you don't have to obey them. I was going to a nearby clinic, physiotherapy clinic for work, and there some of the RSS activists came to see me, and here I met Acharya Sri Manoj ji, and I started talking, debating. After 3.5 hours, Acharya ji proved me that Islam is completely wrong. The ideology I was carrying for the past 6 years, Acharya ji proved it to be wrong within just 3 hours. तो साहब हर बंदे को 3-3 घंटे तो आचार्य जी मिले। कौन मिला इनको? किसने बचाया? आरएसएस ने। अपर्णा जी आइए, स्वागत है। किसने बचाया? आरएसएस ने। आरएसएस को तो कुछ लोग गाली देते हैं, आरएसएस खतना हो गया, आरएसएस तो मुस्लिम हो गया, आरएसएस फलान हो गया, मुस्लिमों का संगठन है। कुछ लोग कहते हैं ना आप लोगों के बीच में से, कट्टर हिंदू वाले, उन्हीं ने बचाया। अब एक एक व्यक्ति को 3-3 घंटा देना, आप समझिए कितना मुश्किल काम है। अब एक एक व्यक्ति को 3-3 घंटा देना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम ये लाइव करते हैं। एक बार में लंबा लाइव, एक बार में 50,000 लोगों तक पहुंचे और एक बार में 50,000 लोग कन्वर्ट होने से बचें, इसलिए होता है लाइव। ठीक है, जिसको समझ में आए अच्छी बात है, और जिनको समझ में आ रहा है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस लाइव के प्रश्न निकालिए इस लाइव में से, और अपने पड़ोसियों से पूछिए, अपने सेक्युलर दोस्तों से पूछिए, तब आपको मालूम चलेगा। एनसीआरबी का डेटा उठाइए, सब तो देता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं आपको नहीं देता हूँ? विकास के आंकड़े मेरे पास, मर्डर की हिस्ट्री मेरे पास, एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पास, सब कुछ तो देता हूँ यार। इसके बाद भी यदि आपको कुछ लगता कुछ कमी है तो मुझसे बोलिए। इतना फीडिंग आपको देने के बावजूद यदि आप काम नहीं कर पा रहे, भाई साहब मेरे मरने के बाद तो आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे। फिर बुरा नहीं मानना, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता। इतना बुरा हाल है। इतना पढ़कर आपके लिए आते हैं हम लोग 18-18 घंटे, आंखें दुखने लगती है, आंखें सूखने लगती हैं। अपनी तबीयत का, अपने उसका कोई चिंता नहीं, घर का, परिवार का, अपना प्रोग्राम का, ना कोई मरा, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। हम सिर्फ आपके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उस पर से आगे तुर्रा क्या मिलता है? यहाँ पे पैसे कमाने आए हो, गजब। बोलता कौन है जिसने आज तक 2 रुपये नहीं दिए? बेशर्मो, थोड़ी शर्म करो। हाँ, गजब लोग हैं। ये हमारा समाज है साहब। चलिए, तो ये स्थिति है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको अपने समाज की, अपने जो आपकी ये है धर्म की जानकारी नहीं है। वो धर्म की जानकारी से लेकर समाज की जानकारी से, और करंट अफेयर्स, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में सिर्फ करंट अफेयर के साथ चलेंगे हार जाएंगे। जीवन में सिर्फ हिस्ट्री के साथ चलेंगे हार जाएंगे। हिस्ट्री और करंट अफेयर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी दाल बराबर गली होनी चाहिए, बराबर सीटी लगी होनी चाहिए, तब दाल पकती है। इसके बाद दाल में धर्म का तड़का बराबर होना चाहिए, ना तो मसाले कम होने चाहिए ना मसाले ज़्यादा होने चाहिए, और नमक भी बराबर होना चाहिए। यानी जो रीजनिंग है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी रीजनिंग गड़बड़ा गई तो पूरी अब तक की मेहनत बेकार हो जाएगी, दाल सत्यानाश कर लोगे आप। इसलिए यहाँ बैठा के सिखाता हूँ। और अगर जो लोग फुदकते हैं ना ट्विटर पे इधर उधर, यहाँ कमेंट करने वाले तमाम सारे लोग, बाबू तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि तुम मेरे 2 मिनट भी मेरे सह पाओ, इसलिए तो फ़ोन नहीं करते हो। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ, हिम्मत नहीं होती। सर भरत वेद प्रकाश जी कब से बोल रहा हूँ फ़ोन करने के लिए, हिम्मत नहीं होती उनकी फ़ोन करने की, पलट के फ़ोन करें। हाँ भाई, अरे आप इतनी सारी शिकायतें लेकर आते हो, कभी एक बार बात तो करो। तमाम सारे लोग हैं, मैं एक का नाम लेकर मैं क्यों ख़राब करूँ, तमाम सारे लोग हैं। तो हम भी तो देखें आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, कितने इंटेलिजेंट हो आप, हमको भी तो ये ज्ञान मिले। और मैंने एक नटशेल में आजकल एक लाइन बोलता हूँ कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना, दिमाग होता तो मैं तुम्हारा लाइव सुन रहा होता, तुम मेरा नहीं। मतलब यहाँ लाइन खींच दी मैंने, एकदम क्लियर हो गया, यहाँ कुछ आगे कहने की आवश्यकता नहीं है ना। गगन जोशी जी, राम राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, बहुत क्लियर है ना। तो इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, फिर भी यदि आप लोग नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो लोगों को, तो सर फिर तो बेकार है हमारा काम करना, है ना। आइए एक की और सुने, कितना बड़ा प्रोपोगेंडा है कश्मीर, ये द केरल फाइल्स, जरा देखें। आदिरा। Which place are you from Kerala? कासरगोड। कासरगोड क्या वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा हैं, इस्लाम ज़्यादा है वहाँ? हाँ, श्रीनगर के में वहाँ सामान्य बात हुई। वहाँ सवाल पूछे गए कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हो। यस, वहाँ सवाल पूछे गए, कहाँ? मस्जिद में मुसलमान बनने गई जब 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं, पता ही नहीं है जवाब क्या देंगी।
നമ്മുടെ മതത്തിൽ फिर पूछा केरल में कितने देवी देवता हैं? मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। ओ हो 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं नहीं मालूम, केरल में कितने देवी देवता हैं नहीं मालूम, पता ही नहीं है। सवाल पूछ लिया केरल में कितने देवी देवता, मालूम ही नहीं है। सिंपल सा सवाल है। ईश्वर सर्वमान्य सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। अरे उन्हीं का शेर उनको दे दो, हैं? उन्हीं का शेर उन्हीं को दे दो। वो 3 शेर है ना, एक के नीचे एक। क्या कि पीने दे शराब मुझे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। ठीक है ना, तो यही शेर उनको दे दो वापस। आप ही के शायर ने लिखा है, हमने थोड़ी लिखा है। सर लेट्स अनलीश बापू डेरा सच्चा लॉरेंस। सर तो सरकार के काम है, हमारे काम जो है हमने वो करना है। आप सरकार के कामों में दखल मत दीजिए, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं और आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो उस जगह बैठे हैं। आपको तो 1% भी नहीं दिख रहा अभी, उनको 360 डिग्री दिख रहा है। 100 नहीं 360, और आपको 1% भी नहीं दिख रहा है। कितना फ़र्क है ना सर, है ना? इसलिए उनको उनका काम करने दिया। हमारा काम क्या है? क्या आपने पड़ोसी से बात करी? क्या आप जहाँ पर हैं उस जगह पर आपने हिंदुत्व का झंडा गाड़ने की कोशिश करी? क्या आपने 4 लोगों को हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया? हमारा काम ये है, हम वो कर रहे हैं क्या? नहीं ना, उसका प्रयास कीजिए। आओ भाई, 33 करोड़ देवी देवता, ये सर ये हिंदुओं के साथ ट्रिक आज से नहीं खेली जा रही, ये पिछले 70 साल या उससे भी ज़्यादा से खेली जा रही है। जिस पर हिंदू धर्म की वो आलोचना करने लगे। फिर धीरे धीरे हमें किताबें दी गई। कुरान का मलयालम ट्रांसलेशन किया हुआ धर्म परिवर्तन किए लड़की लड़कियों की किताबें दी गई। ये हर धर्म वाला कर रहा है, चाहे मिशनरीज हो चाहे कोई। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया उनकी एक लिस्ट बना के रखी, इन लोगों ने देखो बदल लिया, देखो बड़ा नॉर्मल है, लोग बदल रहे हैं। हमारे पास तो हमें जानकारी नहीं कितनों ने बदल लिया। क्यों नहीं है? क्योंकि हम संगठनों से जुड़े नहीं हैं। जानकारी रखिए, पता रखिए। और ऐसे तमाम सारे लोग जो हिंदुओं के लिए बोलते हैं उनके वीडियोज़ रखिए, बोलना इसको देखो, देखो ये भी कह रहा है। ठीक है ना? തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് സ്പീച്ചസ് हमें फिर इस्लामिक MM अकबर और जाकिर हुसैन की सीडी और किताबें भी दी गई, हकीम की स्पीच दी गई। इसमें कुछ वक्त लगा, इसमें कन्फ्यूजन और बढ़ गया। मेरे पास सवालों का जवाब नहीं, लिहाजा धर्म परिवर्तन के सवाल पर घुटने टेक दिए। धीरे धीरे वो इस्लाम धर्म के हिसाब से खुद को बदलने लगे और अपने माता पिता को भी धीरे धीरे इस्लाम के बारे में बताकर प्रभावित करने लगे। मैंने और मेरे भाई ने धीरे धीरे इस्लाम को मानना शुरू कर दिया। ഹെൽ ഹെവൻ ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ जन्नत और जहन्नुम क्या है इसके बारे में बताया गया। मन में डर पैदा किया गया कि इस्लाम को नहीं माना तो अल्लाह का गुस्सा देखने को मिलेगा और जहन्नुम में जाओगी। मैं धीरे धीरे जाल में फंसती गई। PSI के लोग संगठन के लोग आपकी मदद करते हैं, फिर मिसिंग कंप्लेंट के बात करता है। ലീഗലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ कानूनी तौर पर इस्लाम कबूल करने में PFI संगठन के लोगों ने मदद की। ये वही वक्त था जब देश में निमिषा और अकीला की कहानी आ चुकी थी। PFI के लोगों ने कहा कि तुम मुस्लिम धर्म में शादी करोगे, सुरक्षित रहोगे। किसी लड़के से इसकी शादी लगभग तय कर दी और कहा गया कि कोर्ट में पति के साथ रहने की मंजूरी आसानी से मिल जाएगी। इस तरह मैं जाल में फंसी। ഇസ്ലാമിലുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ലീഗലി ഇസ്ലാം ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം വുമൺ ആയിട്ട് തന്നെ कानूनी तौर पर इस्लामिक संस्था सत्य सरनी जाकर आधिकारिक तौर पर मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए इसमें PFI संगठन के लोगों ने मदद की। और फिर एक दिन मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाकर रहने लगी। घर वालों ने मिसिंग केस किया, उसके बाद भी मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मैं सत्य सरनी जाने का मन बना चुकी थी और पूरी तरह तैयारी कर ली थी। मैं और मेरा भाई ने धर्म परिवर्तन करने का मन बना लिया। हम इस्लाम धर्म फॉलो करने लगे। फिर चाचा को पता चला कि परिवार इंटेलेक्चुअल जिहाद का शिकार हो रहा है, तो उन्हें वापस लाने की कोशिश की। तब तक कानूनी तौर पर हमारा धर्मांतरण हो चुका था। അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോലീസ് കോടതി 17 दिन तक बिना बताए घर के बाहर रही। उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया। फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां मैंने कहा कि मुझे मुस्लिम धर्म में ही रहना है, माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। माता पिता ने हार मानी और कोर्ट में कहा कि तुम घर आ जाओ, वही इस्लाम के हिसाब से रहना। മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ये हालत है। कैसे धीरे धीरे करके ब्रेन वॉश किया जाता है और कैसे एक एक करके आपको आपके बच्चों को इसमें फंसाया जाता है। 33 करोड़ देवी देवता फलाना ठिकाना, जब बच्चा हार गया तो क्या करें? उसको तो पता ही नहीं ना चल क्या रहा है। इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। ये इंटेलेक्चुअल जिहाद जिसको नाम यहाँ दिया गया, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहा जाता है इसको। और उसके आगे आपके बच्चे घुटने टेक देते। क्यों? आपको खुद को ही नहीं पता। अभी मैं यहाँ सवाल पूछूंगा, मेरे से लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे। इतने सारे लोग हैं, गजब गजब लोग हैं। हमारी स्थिति ये है साहब कि हम हिसाब किताब ही दूसरी तरीके से रखते हैं। अपने घर में बच्चे को यदि आपको कुछ बताना है तो उससे पहले आपको वो चीज़ आनी चाहिए। पहले आप उसको कीजिए, अपने बच्चों से सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों। उनके पास जवाब नहीं होगा, फिर आप उनको जवाब दीजिए। आज ये करते करते मैं बड़े क्लियरली बताऊँ, हमारे घर के बच्चों को इतना आता है कि आज वो हमको पलट के डांट देते हैं। जरा जरा से पिद्दी से बच्चे, 8-10 साल के बच्चे हमको डांट देते पलट के। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये बच्चे कभी नहीं भटकने वाले हैं जो हमको डांट रहे हैं कि ऐसे नहीं आता उच्चारण, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ये अच्छी बात है। आपके घर में ऐसे बच्चे हैं क्या? आपने बनाया क्या? पापा की परी बनाना बहुत आसान है, माँ का लाडला बनाना बहुत आसान है, लेकिन बच्चे को तपा कर निकालना बहुत मुश्किल है। सोना तो तभी बनेगा जब आप तपा के निकालोगे। क्लियर है?
गुरुजी, कांग्रेस हिंदुओं का ओनली डिफेंस बजरंग को बैन कैसे कर सकती है? उन्होंने कह दिया सब कर देंगे, बाकी आप देख लो, है ना। वो तो उन्होंने कह दिया हम करेंगे, अब आप जो कर सकते हो कर लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ दो। क्लियर है ना। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें खुद को मालूम होनी चाहिए, राइट। ये चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाती है, समय समय पर आपको एक एक छोटी एक साथ पूरा बताऊंगा, कुछ दिमाग में नहीं बैठेगा, सब उड़ जाएगा। थोड़ा करके बताता हूँ, लेकिन आपके पास देखने का समय नहीं है, आपके पास बच्चों को दिखाने का समय नहीं है, आप किसी से कह नहीं पाते, कोई देखो बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। चलो कोई नहीं, भगवान सद्बुद्धि दे। तो भाई देख लेना ऐसा आपके साथ भी ना हो जाए। बहरहाल तो इतनी सारी कहानियाँ, ये कहीं कहानियाँ तो नहीं जो इतनी सारी हम देख रहे थे अभी। रियलिटी क्या है आखिर इन सब चीज़ों की? जो इन सज्जन का हाल है, आप जो वीडियो देखेंगे वही कुछ हाल मेरा भी है। रोना आता है देखकर समाज की हालत को। मैं ये बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को, जैसे मान लो बार बार लड़की फोटो ले लेते हैं तो वो उस डरने के बारे में वो ब्लैकमेल करते हैं। वो एक्सेप्ट करे अगर मेरी लड़की क्लास में मैं उसको सर जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं उनके बारे में क्या करें? उनका तो काम ही यही है, उनको तो इस्लामिक स्टेट बनाना है पूरे वर्ल्ड को। वो क्लियर बोल रहा है, मैसेज दे रहा है। और तो हमारे जो राजनीतिक वाले हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, क्लियर साथ दे रहे हैं। जैसे आतिक मर गया उसका साथ दे रहे हैं, और कितने आदमी को गलत आदमी को मार दे तभी वो लोग साथ दे रहे हैं। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे बच्चियों को? मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे मान लो उसने बता दिया कि मेरे साथ में ऐसा गलत हो रहा है, तो उसका साथ नहीं मतलब, और उसको बोले कि निश्चित को हमको बताए तुम्हारे साथ तो जो भी गलत हो रहा है वो हमको बताए। हाँ, दैट एवरी इंडियन शुड वॉच दिस। वो मतलब बार बार लड़की फोटो ले लेते हैं, लड़की फोटो ले लेते हैं तो वो देखो दो चीज़ें हैं भैया, या तो दो चीज़ें, अपने बच्चों का ध्यान रखो, पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात आप लोगों को बहुत बार खराब लगती होंगी। बाप हो तो जूता पहनो, और जूता पहनो तो जूता दो काम आता है, पहनने और बजाने के। और यदि आप बजा नहीं सकते फिर आप बाप कहलाने के, पुरुष कहलाने के लायक नहीं हो। अपना कटवा लो और ढोलक लटका के घाघरा पहन के घूमो, ठीक है। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं, आज ही मैं अपने मित्र से एक से बात कर रहा था, तो बोले कहाँ भेज रहे हो यार, मेरे घर के बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं इधर। मैंने कहा नहीं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं सर। तो बोले कहाँ भेज रहे हो यार, ऐसा वैसा, और आप तो ऐसे विचार के हो, ऐसा कैसे? मैंने कहा नहीं, सब आएंगे वापस। बोले नहीं ऐसे कैसे, वो तो चिड़िया एक बार उड़ गई तो वापस नहीं आती। हमने कहा जूता कहते हैं बॉस, जूता पहनता हूँ चमड़े का, मेरे खानदान में कोई बच्चा उड़ नहीं सकता। जूता पहनता हूँ चमड़े का, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, और मुझे मालूम है वापस भी कैसे लाना। और ये सब जानते हैं कितना खतरनाक आदमी हूँ मैं। अगर मैं आपके लिए या जिहादियों के लिए जितना खतरनाक हूँ, उससे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए खतरनाक हूँ। बात तो मेरी माननी पड़ेगी, सबको मालूम है। आपका इतना टेरर है अपने घर में? हिम्मत ही नहीं है, टेरर क्या होगा? अभी दांत निकाल के बोल दोगे हैं साहब, बच्चे सुनते कहाँ हैं आजकल? हैं, फ़ोन लगाने से पहले शर्म नहीं आती मुझे? फ़ोन लगाने से पहले हिजाब पहनने से लड़की बचती है तो स्त्री नहीं, हिजाब की इज्जत है। कैसा शांति का मज़हब है? 33 कोटि देवता का अर्थ एक ईश्वर की अनेक अभिव्यक्तियाँ। ये कैसा कमज़ोर अल्लाह जो संसार की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकता? रॉबर्ट कुल जी देखिए, बहुत सारी बातें हैं, ये बातें तो बहुत उसका विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं। आज मुझे शायद कल ही मेरी बात हुई थी, किसी ने बताया कि वो जय श्री राम बोलती थी, उन्होंने बोले नहीं जय श्री कृष्णा बोलो, हम तो जय श्री कृष्णा वाले हैं। मेरा दिमाग का दही हो गया। मैंने कहा फिर आपने क्या कहा? बोले क्या कहे, उनको कितना भी समझा लो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा सिंपल सा एक सवाल पूछिए, कृष्ण कौन है? कृष्ण तो अवतार है कौन कृष्ण? वो तो अवतार लेकर आपको समझाने आए हैं। समय समय पर टीचर आपके सामने, पीरियड लगते हैं ना आपके, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का पीरियड है, एक पीरियड अलग लगा, एक पीरियड अलग लगा, है ना। स्कूल तो वही है ना। तो कृष्ण कौन है, कहाँ से आए, किस स्कूल के टीचर हैं, और राम कौन है? सिंपल सी बात है, हैरानी की बात है। एक कालखंड में आए, दूसरे कालखंड में आए। या यूं समझ लीजिए कि टीचर एक ही है। पहले वो दूसरी क्लास में पढ़ा रहे थे आपको, अब 5th में पढ़ा रहे। तो सर ग्रेडिंग का फर्क आ गया ना, इसलिए आज आपको दूसरा पढ़ाया जा रहा है, कठिन पढ़ाया जा रहा है। गजब लोग हैं, राम और कृष्ण में फर्क करने वाले लोग हैं। अरे चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ कमबख्तों, इतनी बुरी हालत है तुम्हारी। मैं बोलता नहीं धर्म के बारे में, क्यों नहीं बोलता हूँ धर्म के बारे में? कहीं मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, इस डर के कारण, कहीं मेरे से गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंच जाए। लेकिन मैं बाकियों की हालत देखता हूँ तो मुझे लगता है मुझे वो भी बोलना पड़ेगा, वो भी मुझे ही करना चाहिए। इनके भरोसे बैठेंगे तो कल्याण हो जाएगा। इतनी बुरी हालत है हमारी। वो जो रो रहे थे ना, ऐसे रोते हुए बाप सर हमारे पास में बहुत आते हैं। फोटो, नंगी फोटो खींच ली। मैंने क्यों 4 बार प्ले किया? उस शब्द को सुनिए आप, बार बार सुनिए, ये हम रोज़ झेलते हैं। आपको सुनकर आपका कलेजा फटा ना,
सोचिए हम लाइव अपनी आंखों के सामने रियल लाइफ में रोज झेलते हैं इसको, रोज कोई ना कोई ऐसा आता है, नॉट एग्जैक्टली एवरी डे, रोज का मतलब हर 2-4-10 दिन में, और सेम मोडस ऑपरेंडाई है, सेम मोडस ऑपरेंडाई, मजाले इधर से उधर हो जाए, वही नंगी फोटो, वही ब्लू फिल्म। बहुत सारे लोग इस उसके भी रहते हैं, कई लोगों ने यहाँ पर कोट किया है ना, और क्या कोट किया कि ऐसी लड़कियों को भगा देना चाहिए, मरने देना चाहिए। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो वापस आना चाहे उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले होने चाहिए, है ना। शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, गीता 10:31। देखो सर, ऐसा ना, आप समझिए इस बात को, लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान के, एक ही भगवान के कितने रूप हैं और कब उन्होंने कौन सा रूप धरा, है ना। तो हम मुद्दे से ही भटक जाते हैं, इधर उधर होने लगते हैं, हमें अपने धर्म के बारे में मालूम ही नहीं है। तो धर्म के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ़र्क आ रहा है सर, ये अब ये तो बुड्ढे हैं, इन्होंने बोल दिया, चलो यंग एज वाले को भी देख लें, यंग एज वाला क्या कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जो केरला स्टोरी मूवी है उसको देखकर है, और मूवी देखने के बाद हमें पता चला कि अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए ना तो केरला स्टोरी को तो इंडिया स्टोरी बनने में टाइम नहीं लगे। मूवी के अंदर एक एक स्टेप पर बताया गया कि कन्वर्जन क्या होता है, क्यों होता है, किस प्रकार होता है। प्यार आपको किसी और से करवाया जाएगा, शादी किसी और से करवा देंगे, बोला जाएगा कि यहाँ भेज रहे, भेज कहीं और देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने एक एक फैक्ट को रखा है, एक एक चीज को रखा है, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, क्या मूवी बनाई है, एक नंबर। ये मूवी टैक्स फ्री कर देनी चाहिए सरकार को, मेरी विनती है उनसे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी चाहिए, बताना चाहिए कि कन्वर्जन एग्जिस्ट करता है, लफ्ज़ एग्जिस्ट करता है। जो चीजें ये समाज के अंदर मिथ बोलती जाती है ना, मिथ नहीं है, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और ये सब चीजें आपको भी समझने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं कोई मूवी का स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मूवी के अंदर एक बात बहुत अच्छी की गई थी लड़की के द्वारा कि हम कन्वर्ट हो गए, हमारी गलती है, लेकिन पापा आपकी भी गलती है कि आपने अपने धर्म के बारे में हमें बताया ही नहीं। और उसके कॉन्टेक्स्ट में ही मूवी के अंदर एक लड़की होती है, वो कन्वर्ट होने से बच जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में पता होता है, अपने धर्म को भी जानिए, पहचानिए, और ये मूवी देखने से जरूर है। अगेन हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, कास्ट को एक एक बहुत अच्छी एक्टिंग करिए, बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर है, 5 में से 5 स्टार है मेरी तरफ से, चाहिए जरूर देखिए। बात वहीं आ गई सर, जिस बात को मैं लगातार कह रहा था कि हमारी एक पीढ़ी ऐसी गई है जो निकम्मी नालायक रही, जिसने धर्म के बारे में कुछ नहीं किया, जिसने कुछ भी नहीं किया। इस बात को 2 साल से लगातार आपसे कह रहा हूँ। आज वो फिल्मों में भी दिखाई जा रही है, आज फिल्मों में वो डायलॉग भी है, और आज सारे बच्चे बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा था, उंगली जब उठेगी तो सहन नहीं हो पाएगी आपसे। आज भी देर नहीं हुई, अपने बच्चों से आप माफ़ी मांग रहे हो, गलती मान रहे हो उनके सामने, आज भी आ जाइए दोबारा, आज भी धर्म के रास्ते पर आ जाइए, आज भी देर नहीं हुई। ऐसा ना हो आज जो उंगली उठ रही है, कल आपके बच्चे आपके मुंह पर थूकें। और मैं ये लिख कर देता हूँ, मैं ऐसा भारत बना कर जाऊंगा, मैं मरने से पहले ऐसा भारत बनाऊंगा कि आपके बच्चे आपके मुंह पर थूकेंगे अगर आज भी आप धर्म के रास्ते पर नहीं आए। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ आखिरी दम तक ये करूंगा। आपको रास्ते पर आना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप ये बेईमानी नहीं कर सकते, और अगर आप गद्दार हैं तो बिल्कुल छोड़ के जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड सच गद्दार्स। पैसे के लालच में पेड एजेंडे ले लेकर आ गए, किसी पार्टी ने पैसा दे दिया, भाषा बदल गई। ऐसे गद्दारों को, ये हिंदुत्व के गद्दारों को फांसी देनी चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। कहाँ से आ गया पैसा, जवाब कौन देगा। बहुत आते हैं साहब कट्टर हिंदू बन के अंदर से, वो देखा ना अभी कितनी सारी वीडियो दिखाई मैंने, अरे साहब हम तो धर्म के नाम पर लेने आए, अंदर देखो तो खतरा निकला। ऐसे सिर्फ वो लोगों के घर घर नहीं जाते, आपके यहाँ भी आते हैं यूट्यूब चैनलों से कुदक के, और आप उनको चंदा दे दे के और मोटा कर रहे हो। और वो खतनाधारी, खोल के तो देख लो पैंट, खतनाधारी निकलेगा। गजब है भाई। चलिए, अरे ओन ज़कात की बात भूल जाइए साहब, यहाँ तो अपनी मेरी फीस नहीं देते लोग। आप कहाँ ज़कात सिस्टम लगाने चले हो साहब, मेरी फीस देने में लोगों के प्राण निकल के बाहर आ जाते हैं। किस बात के पैसे क्यों देने, हराम में काम कराना, हराम में करा लो साहब, गजब है। द केरल स्टोरी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल, सुनवाई को तैयार हो गए सीजीआई। पश्चिम बंगाल में बैन को फिल्म मेकर्स ने दी चुनौती। वाह, 2 बार मुखी खा चुके हैं, तीसरी बार भी पहुंच गए साहब, फिर सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार हो गया। बहरहाल लेकिन पश्चिम बंगाल में जो बैन लगा उसको लेकर फिल्म मेकर्स भी पहुंच गए कि साहब ये बैन गलत है, इस बैन को हटाया जाना चाहिए। अच्छी बात है, सीजीआई साहब सुन रहे हैं, ठीक है सुनिए। जब तक आप सुनेंगे, जब तक सुन के बाहर आएंगे, तब तक तो बहुत लोगों ने देख ली होगी। और देखिए, हमारा पर्पस एकदम क्लियर है, इट इज़ लाउड एंड क्लियर नाउ व्हाट फिल्म्स वी वांट। और अब धीरे धीरे करके बॉलीवुड ट्रैक पर आएगा, जो बनाएगा हमारे हिसाब से फिल्में उनकी चलेंगी, जो नहीं बनाएगा, जिनको अभी भी लव प्यार इश्क मोहब्बत बनाते रहो बेटा, तुम्हारी लंका लगाते रहेंगे। और वो जानता है हकला, वो आपके सामने कितने भी आंकड़े दे दे, कितने पैसे कमाए कितने नहीं, हमें मालूम है उसकी स्थिति अंदर से क्या है, फूक गए ना जाने कितने। दुनिया जानती है इस बात को, जितने बॉलीवुड में लोग हैं कनेक्टेड हैं उनसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको असलियत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द केरला स्टोरी, एमपी के बाद यूपी में भी द केरल स्टोरी टैक्स फ्री। 12 मई को पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखेंगे सीएम योगी। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो भाई, योगी आदित्यनाथ, द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। खेल खत्म, टैक्स फ्री उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री, और पूरी कैबिनेट के साथ देखेंगे साहब 12 तारीख को। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत बढ़िया।
बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग मन में उनके विचार होगा मैंने देखी कि नहीं। नहीं, मैंने नहीं देखी। मेरा देखने का प्रयोजन है या नहीं? अपने दिल पर और लोड नहीं लेना चाहता, हार्ट अटैक नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वो देखकर बर्दाश्त होगा नहीं। कितना और बर्दाश्त करेंगे? हम तो रोज़ देखते हैं, और उसको जब सामने देखेंगे और वो और ड्रामेटिक बनाकर दिखाया गया होगा, हालांकि भले ही उसमें 12 या 15 सीन कितने कट हुए, इसके बावजूद वो देखते नहीं बनेगी वो मूवी, है ना। क्योंकि मैं इस काम को बस काम की तरह से नहीं करता, मैं इस काम को दिल से करता हूँ। और जब दिल से इस काम को करता हूँ ना, तो फिर दिल की धड़कनें मेरी सोच के ही बढ़ जाती हैं कि अंदर जाऊँगा तो कैसे देख पाऊँगा मैं इसको। जिन्होंने झेला पता नहीं कैसे झेला है। इस नर्क को आप लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि आप इसमें पड़े नहीं हो। इसलिए कहता हूँ समाज का काम करो। जब वो माँ बाप सामने दिखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। जब एक एक केस आपके सामने आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि किस राह से गुजरते हैं लोग। तब आपको एहसास होगा। वो दर्द आपको तब होगा, इससे पहले दर्द नहीं होगा। शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और अब तक हम सो रहे थे, और बात करो तो ये कहा हो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लिख देता गूगल। और वो बेचारी गूगल पे सर्च करने गई थी। सारे बच्चे गूगल पे सर्च करने जाते हैं, माँ बाप से पूछने, उन्हें माँ बाप से पूछने में शर्म आ रही है। नंगा देखा तुम्हारे माँ बाप ने तुमको? नंगा, उनसे पूछने जाने में शर्म आ रही है। भाई अपने माँ बाप से पूछ लो। माँ बाप से भी पूछें किससे? उनको खुद को कुछ नहीं आता। कमाल है। वो भी क्या बताएंगे? अब माँ बाप के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है। अब वो भी बैठ गए चुप। गूगल देख लो, गूगल सच बताएगा तुमको तुम्हारे धर्म के बारे में। उसका दिमाग खराब हो गया, उसको पूरे भारत पर कब्जा करना, चाहे वो कर ले चाहे दूसरा कर ले, पर कैसे भी करके एक से तो निपटो। पहले ये हिंदुओं से तो निपटो। तो वो तुमको सच बताएगा क्या? हर चीज़ हिंदू धर्म के बारे में गलत मिलेगी आपको गूगल पर। हर चीज़ गलत लिखी हुई है, एक भी चीज़ सही नहीं है। पहले इन्होंने क्या किया? वेबसाइट्स को खत्म किया। पहले एक ज़माने में वेबसाइट होती थी जिसमें ऑथेंटिक वेबसाइट आप ढूंढ सकते थे, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। अब आज तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। अब वेबसाइट जानता कौन है? कितने लोगों ने कब से जो है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे एड्रेस डालकर आप लोग गए हो? सालों से नहीं गए होगे, आप भूल गए। आप सोशल मीडिया के जाल में उलझ गए। ये आपको बाहर ही नहीं निकलने दे रहा, आपका पूरा समय खा जा रहा है। आप भूल ही गए कौन कौन से ब्लॉग थे जो आप पढ़ा करते थे। वो चीज़ें ही खत्म हो गई। अपना ब्लॉग बनाइए, अपनी वेबसाइट बनाइए, उस पर जानकारी दीजिए। आप कुरान के लिए डालिए, हजारों की संख्या में वेबसाइट खुल के आ जाएंगी। आप गीता पर डाल दीजिएगा, हर वो वेबसाइट आएगी खुलकर सामने गूगल पर जो गलत है। इसलिए आपको सही मालूम होना चाहिए, ऑथेंटिक लोगों को डालनी चाहिए ये चीज़ें। और वहाँ सवाल जवाब प्रश्नोत्तर जैसे मैं करता हूँ ऐसे होने चाहिए। लेट पीपल कम एंड लेट पीपल गेन द नॉलेज। पर नॉलेज चाहिए किसको है? रील्स के डांस चाहिए। रील्स देख रहे हैं, टुक 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 लड़कियां नाचती देख रहे हैं, कम कपड़ों में देख रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है। लड़कियों को नाच दिखाने में मजा आ रहा है। धर्म की बात हो कहाँ रही है? अगर मान लीजिए वैसा करेंगे तो चलेगा ही नहीं। नोबडी वांट्स टू वॉच इट। और जब फ्रॉड उनसे कोई सवाल करेगा 33 करोड़ फलान ढिकान, कृष्ण भगवान की इतनी बीवियां, बताया था ना कृष्ण भगवान की बीवियों के बारे में। ऐसी कौन सी नॉलेज है जो मैं आपको यहाँ नहीं दे रहा हूँ? आप फिर भी नहीं देख रहे हो। मेरे मत देखो भाई साहब, मुझसे दिक्कत है, किसी और का देख लो। पता चल गया, अपने शब्दों में अपना वीडियो बना लो, किसी ने रोका थोड़ी है। तुम जाके स्मार्ट बन जाओ समाज में कि देखो मुझे इतना आता है। मत दिखाओ वीडियो, पर कम से कम समाज के अंदर ये बातें तो फैले। श्वेता शाह जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।